सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार पर कसा तंज। लोहता में सरसों खेत में मिले शव का खुलासा, घटना में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलवामा के शहीद जवानों और शहीद भगत सिंह की स्मृति में वीरांगना के जन्मस्थली पर जले दीप। और श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचा पाकिस्तानी सनातनियों का जत्था। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन पूजन करने पहुंचा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शुक्रवार को पाकिस्तानियों का जत्था पहुंचा। कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दीपति महंत रामनाथ मिश्रा ने काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए। पाकिस्तान के 400 सनातनियों, हिंदुओं और सिखों की अस्थियां भारत लाई गई हैं, जिन्हें 21 व 22 फरवरी को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इन अस्थि कलशों को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दीपति महंत रामनाथ मिश्रा लेकर आए हैं, जिन्हें गंगा में विसर्जित किया जाएगा। परिवार के साथ भारत आए रामनाथ मिश्रा ने वीजा मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को सराहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पाकिस्तानी महंत ने अपने बेटे का प्रयाग में मुंडन जनेऊ संस्कार भी कराया। उन्होंने कहा कि सभी को भगवा ध्वज के तले एकजुट होना चाहिए। रामनाथ मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ एक आकाशीय आयोजन का पृथ्वी पर परिलक्षण है। यह धरा पर मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम है। यही वजह है कि पाकिस्तान से हिंदुओं का जत्था भी महाकुंभ के लिए भारत आया और प्रयाग संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह जत्था अपने साथ 400 अस्थियां लेकर आया है, जिनमें 50 सिख और 350 अस्थियां सनातनियों की हैं। सपरिवार बृहस्पतिवार को प्रयागराज से वाराणसी पहुंचे महंत रामनाथ मिश्रा ने कहा कि इन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का संकल्प वर्षों से रहा है। कभी सुरक्षा कारणों से, तो कभी सख्त वीजा नियमों, तो कभी कोविड के कारण भारत आने में बाधा उत्पन्न होती रही। महंत रामनाथ मिश्रा ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि स्वच्छता व्यापक है, सुविधा में कोई कसर नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम बेहतर है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हर जगह अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि अपने घर आया हूँ। महाकुंभ में ही अपने बच्चे का जनेऊ मुंडन संस्कार भी किया। शंकराचार्य सहित समस्त धर्माचार्यों के दर्शन पूजन का अवसर पाया। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि भारत सरकार वीजा नियमों को लचीला करे, ताकि पाकिस्तान में रह रहे सनातनी भारत आकर 4 धाम की यात्रा कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू भी सोचते हैं कि भारत के सनातनी हमारा साथ दें, हमें अकेला न छोड़ें। वर्तमान में हिंदू पाकिस्तान में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई का साथ होना अलग मायने रखता है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मदद से पंचमुखी हनुमान मंदिर कब्जा मुक्त हो सका। इरफान घाट को भी कब्जा मुक्त कराया, गौशाला बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात तो अब अच्छे हुए हैं। वर्तमान हुकूमत सही तरीके से देश चला रही है। हिंदू वहाँ सुरक्षित है, लेकिन ऐसा एक होकर रहने तक, अलग हुए तो असुरक्षित हो जाएंगे। जात पात में बटोगे तो कटोगे ही। सबका एक जहन होगा तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। भारत जो है, हम आए हैं 400 अस्थियाँ लेके। ये 400 अस्थियाँ जो हैं वो हमारी यहाँ पर कई अरसे से जो पड़ी हुई थी कराची के अंदर शमशान घाट में, तो उन शमशान घाट पे जो अस्थियाँ पड़ी थी उनका विसर्जन करना था। फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद जो है वो हम नहीं कर सके। फिर दूसरी बार वीज़ा नहीं मिल सका, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। वीज़ा ना मिलने पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नहीं मिल सक रहा था। तो अब जब 144 साल बाद जो महाकुंभ का स्नान हुआ, तो उस समय पर हमें वीज़ा मिला। तो ये वीज़ा जो है हमें लखनऊ और हरिद्वार का था। तो 400 अस्थियाँ लेकर जो है हम हरिद्वार के लिए 21 तारीख और 22 तारीख के दिन जो है वो पूजा करके 22 तारीख को निगम घाट पे से प्रार्थना करके सती घाट पर जो है उनका 100 किलो दूध की धारा में जो है विसर्जन कर दिया जाएगा। किन लोगों की अस्थियां हैं महाराज? उनमें 50 जो हैं वो सिखों की है और जो 3.5 हैं वो सनातनियों की है। आप हिंदुस्तान आने के बाद जो वीजा की प्रॉब्लम रही है, वो क्या दिक्कतें आ रही थी अभी आपको? बस वो वीज़ा ना मिलने पर की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, योगी जी को भी, कि वीज़ा में नरमी लाई जाए और सनातनी को जो है 4 धाम यात्रा के लिए, मुझे सभी लोग कहते रहते हैं कि 4 धाम यात्रा हमें गुरुजी आपके माध्यम से हमें उधर जाना है। तो हमें अगर 4 धाम यात्रा के लिए और हमें अस्थियों के लिए आने जाने के लिए दिया जाए तो आपका सबका धन्यवाद होगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पहुंचे सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाकुंभ में भगदड़ में मृत लोगों की संख्या पर सरकार को घेरा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारी को देश दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहती कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि कुंभ में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में पैसा कहाँ गया और उसकी तैयारी क्या की गई यह बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। सपा मुखिया ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, यह काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात तब होगी जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा। अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार न चला जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपए का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जी, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज़्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके ना भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। लोहता में सरसों के खेत में मिले भैयालाल पटेल के अजले शव की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोहता में सरसों खेत में मिले भैयालाल पटेल और भाईलाल के अजले शव का खुलासा पुलिस ने कर दिया। घटना खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को रिंग रोड खेवसीपुर ओवरब्रिज से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। डीसीपी वरुणा जोन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान डीहवा कोटवाल लोहता निवासी अशरफ अली, अब्दुल कादिर उर्फ लालू, सुल्तान उर्फ टीपू और शकील उर्फ मुन्नू निवासी चौक बाजार कोटवाल लोहता के रूप में हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि 10 फरवरी की रात्रि में बरकत शाह बनारसी मजार के पास बैठकर मृतक भैयालाल पटेल उर्फ भाईलाल के साथ शराब सभी ने बैठकर पिया। शराब पीने के दौरान आरोपियों ने भैयालाल पटेल उर्फ भाईलाल से और शराब लाने के लिए पैसे की मांग की, तो भैयालाल ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर चारों आरोपियों ने मिलकर भैयालाल पटेल उर्फ भाईलाल को मारा पीटा तथा गड्ढे में दीवार की तरफ गिरा दिया, जिससे उसका सर ईंट से बनी दीवार में जा लगा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सबूत मिटाने के लिए सभी चारों ने मिलकर भैयालाल पटेल के शव को मुबारक अली के मकान के पीछे प्रदीप सिंह उर्फ बाबा के सरसों खेत में घसीटते हुए ले जाकर डाल दिया तथा उसके ऊपर बोरा व शराब डालकर जला दिया, ताकि शव की शिनाख्त न हो सके और भैयालाल पटेल उर्फ भाईलाल की मृत्यु का शक पड़ोस के घर वालों पर जा सके। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अशरफ अली के ऊपर लोहता थाने में एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के साथ ही हत्या के कुल 5 मुकदमे हैं। दूसरे आरोपी अब्दुल कादिर उर्फ लालू के ऊपर पूर्व में कोई मुकदमा नहीं था, जबकि तीसरे सुल्तान उर्फ टीपू के ऊपर 2 मुकदमे और चौथे आरोपी शकील उर्फ मुन्नू के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। थाना लोहता के कोटवा क्षेत्र में 11 फरवरी को एक अर्धजली लाश मिली थी, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई भैयालाल पटेल के रूप में। उसी के मर्डर को लेकर खुलासा है, जिसमें 4 व्यक्ति हैं, अब्दुल कादिर, अशरफ अली, टीपू सुल्तान और मन्नू। ये इसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने साथ में बैठ के शराब पी और शराब खरीदने के लिए जब मृतक से पैसे मांगे, उसने मना कर दिया। उसी को लेकर झड़पवास में मर्डर हुआ। इन व्यक्तियों को सभी को चारों को जेल भेजा जा रहा है। कोई और वजह सामने आई? जैसा आपको मैंने बताया कि ये साथ में वहाँ मज़ार है जहाँ घटना स्थल है,
वहाँ उसके नज़दीक बैठ के शराब पी रहे थे और जब शराब कम पड़ गई, इनके पास पैसे नहीं थे, मृतक के पास पैसे थे, उन्हीं से पैसा मांगा जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया, उसी को लेकर मर्डर हुआ। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते वाराणसी में बढ़ती भीड़ के कारण एडीसीपी प्रोटोकॉल ने कैंट स्टेशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए। प्रयागराज महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए वाराणसी कैंट स्टेशन पर सुशील कुमार एडीसीपी प्रोटोकॉल ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लोगों को दिशा निर्देश दिया कि अपनी अपनी दुकान रोड छोड़कर लगाएं, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माघ पूर्णिमा और काशी पलट प्रवाह को देखते हुए दर्शनार्थी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे और काफ़ी दर्शनार्थी आ रहे हैं। प्रयागराज के सभी रास्तों से आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। उसी को देखते हुए कई इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस के जवानों के रूट डाइवर्जेंट किए गए हैं, एक्स्ट्रा पार्किंग की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि ट्रैफिक पर काफ़ी दबाव है, लेकिन स्वतंत्रपूर्वक ट्रैफिक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के जवानों की काफ़ी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि ट्रैफिक पूरी तरह से नियंत्रण में रह सके। पूर्णिमा कुंभ को लेके यहाँ पे भी दर्शनार्थी एक्सपेक्टेड थे और काफ़ी दर्शनार्थी आ रहे हैं, इलाहाबाद सभी रास्तों से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है, उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पे ड्यूटियाँ लगी गई हैं, डाइवर्जन किए गए हैं, एक्स्ट्रा पार्किंग की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी मैनेज है, थोड़ा दबाव है लेकिन ट्रैफिक सुगमता से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल किस तरह से आपने मैनेज किया है? ट्रैफिक में कुछ डाइवर्जन दिए गए हैं, कुछ पब्लिक के आने जाने के रास्तों पे ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिससे ट्रैफिक सुगमता से चलता रहे। चिकित्सकीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीएमओ ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाकर सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सकीय सेवाओं में लगातार नवीन पहल किए जा रहे हैं। इसके तहत चिकित्सकीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीएमओ ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाकर सभी सीएचसी पीएचसी पर नजर रखी जा रही है। चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी वार्ड, एमएनसीयू, पैथोलॉजी तथा दवा वितरण काउंटर एवं अन्य कक्षों के साथ साथ चिकित्सालय परिसर व प्रवेश मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है, जिससे कि अस्पतालों की हर एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी द्वारा दी गई। सीएमओ ने बताया कि सभी 29 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 ग्रामीण सामुदायिक केंद्र तथा 5 ब्लॉक सामुदायिक केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इस तरह चिकित्सालयों में दी जा रही चिकित्सकीय सेवाओं की निगरानी सीएमओ ऑफिस की तीसरी आंख से की जा रही है, जहां इस पहल से ओपीडी, एमएनसीयू वार्ड में भर्ती जच्चा बच्चा के साथ साथ अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों की निगरानी की जा रही है। वहीं चिकित्सकों कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार जिले में संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, स्वास्थ्य केंद्रों में भी 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी उनके ब्लॉक मुख्यालय के पीएससी सीएससी से की जा रही है। इस कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सहायक शोध अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम को 24 घंटे 7 दिन संचालित किया जा रहा है, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, अपर शोध अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीएमओ के द्वारा भी प्रतिदिन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार की रात गुनाहों से निजात की रात्रि शबे रात को मुस्लिम बंधुओं ने पूरी अकीदत से मनाया। मुसलमानों ने गुरुवार की रात गुनाहों से निजात की रात्रि को पूरी अकीदत के साथ मनाया। शबे बारात की रात शहर की फिजा अगरबत्तियों की खुशबू से गम उठा। शाम ढलते ही लोगों ने कब्रिस्तानों की रुख किया और अपने पूर्वजों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी तथा गुनाहों से निजात के लिए खुदा से दुआ की। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रात भर गुलजार रहे। बुजुर्गों की मजारों, मस्जिदों, बाजारों तथा गंगा घाट गुलजार रहे। घरों में हलवे और पकवान बनाकर गरीबों में बांटा गया। मुसलमानों के अकीदे के अनुसार शबे रात की रात वह मुकद्दस महत्वपूर्ण रात है जिसमें खुदा अपने बंदों गुनाह माफ करता है। लिहाजा लोग अपने अपने परिजनों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं और उनकी निजात के लिए खुदा से दुआ करते हैं। इसकी तैयारियां सप्ताह भर पहले से शुरू हो जाती हैं। शब रात की मुकद्दस रात बड़ा ही रूह पखर मंजर था। शहर के सभी कब्रिस्तानों पर मोमबत्ती और दिया टिमटिम कर रहे थे। अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों के लिए दुआ किया गया। सायंकाल मगरिब की नमाज के बाद लोग पहले अपनी पुश्तैनी कब्रिस्तानों पर गए और रिश्तेदारों की कब्र पर अगरबत्ती, दिया जलाया, फूल चढ़ाया और उनके लिए खुदा से दुआ की। बेनियाबाग स्थित रहीम शाह बाबा के मजार पर भी लोगों ने चादर चढ़ाया और देर रात तक दुआ ख्वानी की। कब्रिस्तानों को सजाया गया, माला फूल अगरबत्ती चढ़ाया गया और अपने गुजरे हुए परिवार के गुनाहों की माफ़ी की दुआएं की गई। इस अवसर पर बाबा रहीम शाह गद्दी नसीर मोहम्मद सैफ रहीमी ने विस्तार से बताया। रात है, आज की रात जो लोग गुजर जाते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ होती है। हर घर से छोटे बड़े भाई बहन सब लोग जो है रात भर इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उनको याद करके उनकी दुआ करेंगे। उनकी कब्र के अजाब को आज जो है बख्शा जाएगा।
ये शब कदर की रात है और इसमें लोग इबादत करते हैं, कब्रिस्तान में अपने जो जुड़े जाते हैं, दुनिया से उतर जाते हैं, वहाँ जाकर फातिहा पढ़ते हैं सूबे के लिए। ये रात भर चलेगा, जहाँ या कब्रिस्तान रहेगा, जहाँ दरगाह है, जहाँ ईदगाह है, जहाँ लोग दफन है जिनके लोग, वहाँ जाकर वो फातिहा पढ़ेंगे। तो कैसे समाप्ति होता है? ये आज रात भर चलेगा, कल फजर के बाद समाप्त होगा। हाँ, चादर माला पेड़ सुन्नी जो भी गया खाना मिलेगा उनके नाम से, जितनी अच्छी अच्छी चीज होगी वो लोग करेंगे उनके लिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागृति फाउंडेशन एवं स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दीपदान कर श्रद्धांजलि की गई। जागृति फाउंडेशन एवं स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद वीर जवानों व अमर शहीद भगत सिंह जी की स्मृति में शुक्रवार को भदनी स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर दीपदान कर श्रद्धांजलि किया गया। स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय एवं जागृति फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामेश्वर मठ के प्रबंधक डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी नागेश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अमरेंद्र सिंह एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामेश मिश्र ने संयुक्त रूप से महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माला पहनाकर एवं दीप जलाकर किया। इसके पश्चात स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के सैकड़ों बटुकों ने वेद मंत्रों के साथ दीप जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित ने कहा कि देश का नागरिक तभी तक सुरक्षित है जब तक सीमा पर जवान एवं खेत में किसान हमारे लिए लगा हुआ है। सीमा पर हमारे जवान दिन रात सुरक्षा में लगे हुए हैं, तब हम चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं देश का किसान अनाज पैदा कर रहा है तो हमारा पेट भर रहा है। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम बाबा विश्वनाथ से यह कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें। वहीं समाज सेवी नागेश सिंह एवं अमरेंद्र सिंह ने कहा कि आज हम अपने जवानों को महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बाबा विश्वनाथ से कामना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कार्यक्रम के संयोजक रामेश मिश्र ने कहा कि पुलवामा में जो यह घटना घटी वो काफ़ी निंदनीय था, लेकिन हमारे जवानों ने इसका बदला लेकर ये संदेश भी दिया कि आज हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने संयोजन एवं संचालन रामेश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद नवीन सेवा समिति के नवीन वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर हरिनाथ गौड़, नर्मदा गौड़, अमित पांडे, राहुल सिंह सहित श्रद्धांजलि समारोह में सैकड़ों बटुक शामिल हुए। आज इस वीरांगना के जन्मस्थली पे हम लोग 2019 में जो एक घटना घटी थी पुलवामा, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, और आज भगत सिंह का भी शहादत दिवस है। आज हम उन लोगों की स्मृति में स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के सैकड़ों बटुकों द्वारा दिया जलाया गया, दीपदान किया गया और वेद मंत्रों से उनको श्रद्धांजलि दी गई। कहा जाता है कि सीमा पे हमारे जवान
और खेत में किसान अगर है तो हमारा पेट भर रहा है, अगर देश में सीमा पे हमारे जवान एकदम सुरक्षित हैं। ये दोनों लोग जब तक हमारे लिए हैं तभी तक देश सुरक्षित है, तो हम उनको ज़रूर याद करें। वो हमारे लिए इतने कष्ट सह के सुरक्षा में लगे हुए कि हम चैन से सोते हैं। आज उनके स्मृति में हम लोग दिया जलाए और बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा से ही कामना है कि वो जहाँ भी हैं बाबा उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे। यह श्रद्धांजलि सभा जो है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे माँ भारती के सपूत 40 जवानों की शहीद हो गए थे, जिनके लिए महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली पर यह श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। हम लोग के लिए दिन 14 फरवरी 2019 बहुत दुखद दिन रहा, जो कभी न भूलने वाला दिन रहा वह। लेकिन हमारे भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को घुस करके उनके शिविर को नष्ट करते हुए काफ़ी हद तक हम लोग का आंस पोंछने का काम किया। इसके लिए आज पुनः मैं महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली से 40 जवान शहीद हुए 14 फरवरी 2019 को उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के दिन ही सन 2019 में हमारे जो जवान शहीद हो गए थे उनकी श्रद्धांजलि सभा हम लोग कर रहे हैं। काशी के जो वैदिक वटुकगण हैं, जो है चारों वेदों के वैदिक विद्वान हैं, अपने वेद मंत्रों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं और इनके प्रति देशभक्ति जागृत हो। ये कमांडो की तरह हम लोग इनको सनातनी वैदिक कमांडो का नाम देते हैं कि यह प्रातःकाल से लेकर के और सायंकाल तक जो है पूरा कार्य करते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हों और हमारे अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और जो है ऐसे जो आतंकवादी हैं उनसे बदला लेने के लिए ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। नमामि गंगे द्वारा शुक्रवार को सिंधिया घाट पर स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के जयकारों के साथ स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। शुक्रवार को सिंधिया घाट का गंगा तट स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के जयकारों से गूंज उठा। भारत की आस्था और आजीविका मां गंगा के प्रति संवेदनशील होने की अपील करते हुए नमामि गंगे ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। लाउड स्पीकर से घाटों पर गंदगी न करने का आग्रह करते हुए गंगा तट की सफाई की गई। गंगा तलहटी और घाटों पर पड़े निर्माल एवं अन्य गंदगी पर सामग्रियों को समेटकर नगर निगम को सुपुर्द किया गया। गंगाष्टकम और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके गंगा निर्मलीकरण का संकल्प दिलाया गया। मन पावन जो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए जैसे स्वच्छता को प्रेरित करते गीत गाकर जागरूक किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गंगा से किसानों का भरोसा, स्त्रियों का सौभाग्य, अमराई की बहार, युवाओं की क्रियाशीलता संभव है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, जयदीप शुक्ला, भोला भगत एवं श्रद्धालु शामिल रहे। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां हमारी काशी में विराजमान है, तो ऐसे गंगा पवित्र तट पर हम खुशियां मनाते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि गंगा के किनारे की स्वच्छता बनाए रखें। हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम गंगा के किनारे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बनेंगे और सब मिलकर अपनी गंगा मैया की निर्मलीकरण के सहयोगी बनेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की समस्याओं के समाधान में मंदिर प्रशासन लगातार लगा हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छा दर्शन अनुभव करने के साथ ही मंदिर न्यास उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण करने में जुटा हुआ है। मंदिर न्यास के अधिकारी श्रद्धालुओं से बातचीत कर इंतजामों में और बढ़ोतरी के लिए अच्छे सुझाव भी ले रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की कोई समस्या सामने आने पर न्यास की टीम द्वारा उसका त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है। गुरुवार को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र से आए भक्तों के एक दल ने अपने कुछ साथियों के भटकने की जानकारी दी। इस पर मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने न्यास के कार्मिकों को इस परिवार के सुगम दर्शन की व्यवस्था कराने के साथ ही भटके साथियों को भी खोजने के लिए लगाया। थोड़ी देर के प्रयास के बाद न्यास के कार्मिकों ने परिवार के सभी लोगों को खोजकर आपस में मिलाया और उन्हें श्री विश्वेश्वर महादेव का सुगम दर्शन कराया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी अनुभूति को साझा करते हुए इस परिवार ने मंदिर न्यास के त्वरित सहयोग पर आभार जताया। वहीं गुजरात के भावनगर से आए एक अन्य परिवार अपनी बूढ़ी मां से बिछड़ने के कारण काफी परेशान थे। न्यास के अधिकारियों ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इस परिवार के सभी सदस्यों को सीईओ ऑफिस में बैठाया और बूढ़ी मां को खोजने के लिए टीम को लगाया। अथक प्रयास कर बूढ़ी मां को ढूंढकर मंदिर ऑफिस लाया गया। बूढ़ी मां को देखते ही उनकी बेटियों की आंखों में आंसू आ गए। मंदिर के सीईओ ने सभी को श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कराने के बाद महादेव के प्रसाद के तौर पर अंग वस्त्रम देकर विदा किया।
न्यास के त्वरित सहयोग को परिवारजनों ने श्री काशी विश्वनाथ की विशेष कृपा बताते हुए कहा कि महादेव ने बूढ़ी मां को खोजने के लिए न्यास के प्रतिनिधियों को भेज दिया। महादेव के आशीर्वाद से न्यास के अधिकारियों का सेवा भाव हृदय को स्पर्श कर गया। महाकुंभ के विशाल मेले में अपनों से बिछड़ने के डर से बचने के लिए वाराणसी के 3 छात्रों ने जीपीएस से युक्त महादेव रुद्राक्ष माला तैयार किया है। महाकुंभ के विशाल मेले में अपनों से बिछड़ने का डर अब खत्म हो सकता है। वाराणसी के 3 छात्रों ने एक ऐसी महादेव रुद्राक्ष माला तैयार की जिसमें जीपीएस नैनो चिप लगी हुई है। यह स्मार्ट रुद्राक्ष माला श्रद्धालुओं को भीड़ में खोने से बचाएगी और इमरजेंसी में अपनों तक उनकी लोकेशन भेजने में मदद करेगी। वाराणसी के श्याम के मार्गदर्शन में गोरखपुर ITM गिड़ा कॉलेज के छात्रों अंशित कुमार श्रीवास्तव और यशिका सिंह ने इस तकनीक का विकास किया है। इन छात्रों ने वाराणसी के विश्वनाथ गली से खरीदी गई रुद्राक्ष की माला में एक विशेष जीपीएस नैनो चिप जोड़कर इसे तकनीकी रूप से उन्नत बना दिया है। छात्र अंशित कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने एक छोटा वाटरप्रूफ ट्रैकर विकसित किया है जिसे भगवान शिव के लॉकेट के रूप में डिजाइन किया गया है। इस लॉकेट में एक इमरजेंसी बटन भी लगाया गया है। यदि कोई श्रद्धालु भीड़ में बिछड़ जाता है तो रुद्राक्ष की माला में लगे भगवान शिव के लॉकेट में छिपे इमरजेंसी बटन को दबाकर तुरंत अपनी लोकेशन अपने परिवार वालों को भेज सकता है। यह लोकेशन गूगल मैप के जरिए भेजी जाएगी जिससे परिजन आसानी से उस तक पहुंच सकेंगे। यह ट्रैकर पूरी तरह वाटरप्रूफ है और उसे एक बार चार्ज करने पर 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्राक्ष ट्रैकर बनाया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अमृत महोत्सव महाकुंभ आयोजित किया गया है प्रयागराज में, जो कि हम लोग परिवार के साथ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। बहुत सारा भीड़ होने की वजह से लोग परिवार के साथ जानते तो हैं लेकिन उनसे बिछड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने रुद्राक्ष ट्रैकर बनाया है जो कि क्या करता है, हमको अपने परिवार से बिछड़ने के बाद उनको खोजने में मदद करता है। उसको हम पहन सकते हैं गले में और जैसे ही उसमें हम लोग बटन दबाएंगे तो अपने लोकेशन के ज़रिए अपने परिवार को लोकेशन देख सकते हैं और उनके साथ जहाँ पे भी होंगे वो उनको खोज सकते हैं। और इसको बनाने में हम लोग ने कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल, और हम लोग ने रुद्राक्ष को ख़रीदा है जो कि बनारस से लाया है, जो कि हमारे महाकाल भगवान जी का प्रतीक है। और हम लोग को बनाने में इसको 900 का खर्च आया है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारती के भरतनाट्यम और गायत्री के गायन ने दर्शकों का मन मोह लिया। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन एवं नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जर्मनी से पधारी भारती अविरेड्डी का भरतनाट्यम कार्यक्रम हुआ। इसमें सर्वप्रथम पारंपरिक नृत्य करते हुए उन्होंने तिल्लाना किया। इसके उपरांत दुर्गा स्तुति का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की दूसरी पारी में विशाखापत्तनम से आई गायत्री का गायन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने गणेश वंदना से प्रारंभ किया तथा अंत में शिव वंदना गाकर कार्यक्रम समाप्त किया। तबले पर पंडित विभाष महाराज ने कुशल संगत किया तथा हारमोनियम पर पंडित गौरव मिश्रा ने साथ दिया। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट संगठन द्वारा सिगरा स्टेडियम में 16 से 18 फरवरी तक डे नाइट दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार डे नाइट दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट संगठन के द्वारा सिगरा स्टेडियम में 16 से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इसमें पूरे भारत से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रवीण वसानी, मुख्य ट्रस्टी श्री रणछोड़ दास जी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात ने कहा कि खेल के माध्यम से दिव्यांग जनों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्हें विकसित भारत के निर्माण में योगदान हेतु प्रेरित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव व प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि इस दिव्यांग प्रीमियर लीग मैच में भारत के प्रत्येक राज्य से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जिससे इसका पूरे भारत में सकारात्मक प्रभाव होगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रीमियर लीग में वेस्ट वॉरियर, ईस्ट ईगल, नॉर्थ दबंग, सेंट्रल लायंस, काशी ट्रेंड्स व साउथ सर्वाइवर्स टीमों के बीच रोमांचकारी मैच होंगे।
दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा, अध्यक्ष ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रीमियर लीग पूरी दुनिया में अनोखा है, क्योंकि इसका आयोजन पूर्ण रूप से जन सहयोग व सहभागिता के द्वारा किया जा रहा है। संगठन इस तरह के प्रीमियर लीग मैचों का आयोजन महानगरों में भी करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि इस मैच का विशेष ऐप स्पोर्ट्स बिच के माध्यम से पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित किया जाएगा। के लिए ये एकदम अभाग्य है कि ये दिव्यांग लोगों के लिए इतना बड़ा पहली बार ऐतिहासिक ये मैच खेला रहा था। जैसे बीपीएल है वैसे ही डीपीएल का वो है, और पूरा हमको पूरा प्रसन्न है कि इतना काशी लोगों को लिए ये बढ़िया है। पूरे 6 टीम आएंगी और जैसे साहब ने बोला ना विराट कोहली, वैसे ही ये लोग खेलेंगे और बढ़िया। और सब इनाम भी रखा है, छक्का का 200 रुपया, चौका का 100 रुपया, 1 लाख, सब ट्रॉफी सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। तो इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।